मैंने पुल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं मैंने पुल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैं अब कुछ लोगों की आदत है, मैं ये मैं की तो खैर नहीं, हम बोलिए, क्या तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे हो? मैंने पुल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैं एक नवा निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो भी था। और किसी अफसर ने उसको बताया तो मेरे को कहने लगा कि मेरे को क्या है। मैंने कहा मैंने तो मंत्री जी से बात करी, मैं तैयारी तो करी, मतलब तैयारी कर और मैंने कहा तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को ये बोला भाई ये क्या है? इसकी इंक्वायरी कर। मैंने कहा ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा। अच्छा मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन, इसलिए मैंने कहा ये सारे ने मिला आपका, मैं कहा आलू ग्राम इन्होंने सीधी एक एक दीवार खड़ी कर, जहाँ उनका होटल विकासी विभाग, वो दीवार तो ऐसे कांच के पर्दे की तरह सपोर्ट तो है ही नहीं, और जो बिल्डिंग है उनके नीचे इरोजन हो गई। तो इन्होंने गलत काम किया है। और एक बात तो मैंने कहा आपने भी कही थी कि इन्होंने 90 डिग्री दे दिया, इट शुड बी इन ए स्लो। बोला हाँ ये तो मैंने बोला। तो फिर दूसरे दिन बोला था मेरे को कि तुम फिर दुर्भाग्यवश जो उनकी वो था विश्वास प्रस्ताव वो लंबा हो गया, वो उनसे नहीं मिल पाया मैं, और वो प्रस्ताव खत्म होते ही वो चले गए। ये इनसे की बात। और तीसरे मंत्री जो थे वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास आईपीएच विभाग, जल शक्ति विभाग, उनकी चिट्ठी मेरे पास, मैंने जो लिखी और मैंने इसकी कॉपी की थी नड्डा जी को भी और अनुराग जी को। और अनुराग जी को कॉपी पहले मिल गई और उनका जवाब भी लाया मैंने इसमें लिखा है कि अगर कुल्लू को बचाना है तो आपका एक ऐसा एस्टीमेट है जिसकी मैंने यहाँ चर्चा भी की थी कि आपके पहचान से लेकर आउट तक वो सारी बात बताई थी। उसको मैं ना बताते हुए आपको याद होगा कि क्या क्या उसमें लिखा है। 2014-15 में वो अप्रूव हो गया, लेकिन स्टैक को वेरिफिकेशन के लिए भेजना था उनकी अप्रूवल के लिए भी। 2 साल कोरोना में खराब हुए और 2014-15 में ही अब उसके बाद जब उनका स्टैक का भी मोहर लगी है तो वो 1667 करोड़ का बनता है। उसमें लिखा है कि ब्यास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज में पार्वती भी आती है, सरवरी नाला भी आता है। लोगों की ऐसी बात मेरे पास आ रही है, आपने सरवरी की बात नहीं की, आपने कोकन नाले की बात नहीं की, आपने पार्वती की बात नहीं की। मैंने कहा मैं इसके लिए ये लिखा है कि इसके अतिरिक्त ये बड़ी बड़ी दरियाएं इनको ट्रिब्यूटरी लिखा है और ये सारी जो चैनलाइजेशन नहीं हो सकती पार्वती की, उसका करेंटली ऐसा है जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ करनी पड़ेगी कि एस्टिमेट में भी रिवाइज। और आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी इसकी सैंक्शन अप्रूवल फाइनेंशियल हो गई है। टोकन प्रोविजन भारत सरकार द्वारा इस साल में 1 लाख रुपया दिया गया है। टोकन प्रोविजन हमेशा कम होता है। तो ये 2 अचीवमेंट्स हैं। और तीसरी बात थी कि मैंने धन्यवाद करना था अनुराग जी का। उन्होंने स्पेशल ट्रेन लेकर यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हेलीकॉप्टर आए थे उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारे जो आपका फंसी जो है भेड़ बकरी पालक फंसे हुए थे बड़ी संख्या में, और 90 क्विंटल राशन वहाँ पहुँचाना था। उन्होंने गलत बोला था क्योंकि इधर से गए नहीं पहुँच पाए। जो दूसरा था फिर जीवानाथ से गए और वहाँ लाहौरी बाटी में 90 क्विंटल खाद्य पदार्थ और नमक पहुँचाया है। एक बात आई थी जब
नड्डा अपने कुंवर जी मुख्यमंत्री थे, आपके मटन फंसा था किन्नौर का, और हमने दिल्ली में जोर लगाया। नड्डा जी अपने मुख्यमंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी अटल जी थे, तो आज भी नारा लगाते हैं कि अटल जी के राज में मटन गया धार। और इस पर मैं कहा इस प्रकार करो कि भाई कुछ सेब उत्पादक, सब्जी उत्पादक मैं कहा सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस चीज को भी तो भेजो। तो उन्होंने कहा ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट हमें लिखे तो भेजेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों के लिए प्राकृतिक आपदाओं में प्रावधान था, आपने इसका लाभ नहीं लिया। एक टाइम था टमाटर आपका 250 रुपए किलो, 250 रुपए बिक रहा, तो आप हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते तो क्या है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने तो बोला, और कल मैं पढ़ रहा था कि कितनी जो राशि है सरकार ने दी, आपने भी देखा होगा। कल अपने नड्डा जी आए थे, अब देखो 10/7 को 180 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप से सैंक्शन करवाया गया है, और फिर 17 तारीख को 180 करोड़ और जोड़ते जाइए, ये 360 करोड़। और 7 तारीख उन्होंने कहा कि सोमवार को अभी 7 को इसमें 360 करोड़ और मिला, सॉरी 189 करोड़ और मिला। और कहा कि मैं आज यहाँ हूँ, और आज मंडे है ना, कल हो गए कि 200 करोड़ कल स्वीकृत हो जाएगा। इसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन लगे थे, कागज कंप्लीट नहीं थे, डिले इसलिए। और दूसरी तरफ पढ़ता हूँ मुख्यमंत्री जी का एक बयान कि अभी तक एक भी पैसा राहत का नहीं, ये सारा राहत का पैसा मिला जो इनकी, ये जो आपके रिलीफ फंड्स की बात है, और ये सारा पूरा 6,649 करोड़ हो गया, 600 रुपये। तो ये पैसे मिलने हैं, कुछ इसमें मिलने हैं जहाँ वो कोविड फॉर्मेलिटी नहीं हुई, बाकी मिल चुके हैं। और फिर इसके बाद भी 20 आपके एनडीआरएफ वालों के हेलीकॉप्टर हैं, ये टीमें हैं, और ये टीमें जगह जगह काम कर रही है रेस्क्यू, और सारे में इसमें एडिशनल 3 हेलीकॉप्टर हैं ये, और एडिशनल 200 करोड़ रुपया और आएगा जो ये रिलीफ का मामला है, इंटरिम रिलीफ का मैंने बता दिया आपको। और इसी प्रकार से पीएमजीएस में एक स्पेशल प्रोग्राम जो पैसा मिलता है हमको एमपी लाइट में मिलता है, जो स्कीम है हमारी प्रेफरेंस से होती है, उसका 2,07,00,000 रुपये और संचित 2700 करोड़, 2700, अब 2700 करोड़ रुपया एडवांस में हो गया। ये स्पेशल है तो अधिकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका प्रोविजन है, लेकिन ये भी कर दिया गया है, और इसी तरीके से काम होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि आप स्कीमें देते और हम पैसे दें, लेकिन राजनीति मत करो। आपदा को, प्राकृतिक आपदा को निपटने में एकजुट हो जाए, ये कहा। और जो शेखावत ने को चिट्ठी लिखी थी, और गौरव की जो आपने अनुराग को मैंने लिखी थी, अनुराग जी का जवाब भी इस चिट्ठी के साथ लगाया है, अगर आपको इसको फोटोकॉपी करनी है कर सकते। और उन्होंने भी यही कहा मेरे को कि महेश्वर सिंह जी, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने आपको मैं जानता हूँ, परिचित हूँ, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं जरूर आऊँगा और ये पैसा मिलेगा। और यही बात
मैंने इसकी कॉपी भी की है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी कॉपी मैंने डिप्टी सीएम को की, क्योंकि मैं डिप्टी सीएम को भी सब वहाँ हिमाचल भवन में मिला। मैंने कहा मेरे लायक कोई बात है तो आप बताओ। बोला यार मेशर सिंह जी एक बात करो, ये जो आप बोल रहे हैं बार बार कि भाई जो ये आपका तटीयकरण करने का है, आप भी मंत्री जी से बात करो। मैं कहा आज जाता हूँ और मैं आपको कॉपी भेजूंगा, और मैंने उनको कॉपी भेजी। तो ये बातें हैं, सरकार आगे काम कर रही है, लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि हमें इन चीज़ों को लेकर राजनीति की चीज उनको रूप से काम करें। आज भी शिकायत है, मैं वो चिट्ठियाँ आपको दिखा नहीं सकता जिन जिनों के साथ भेदभाव। और मैंने एक कुछ शब्द पहले भी कहा था आपके पास कि ऐसा ना हो अंधा बाटे रेवड़ियाँ मुड़ अपने भूले। कम से कम जो प्राकृतिक आपदा वाला आदमी है, जो भुक्तभोगी है, मैंने देखा जो शिमला में हुआ, एक औरत का भ्रूण बाहर खत्म हो गया और मां भी मर, शिमला की ये घटना है। और ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग, चाहे जयराम जी के पास, चाहे सुखविंदर जी के पास खड़े होकर रो रहे हैं क्या अब हमारा आशियाने का क्या हो? ऐसे लोगों के साथ अन्याय करेगा जो, तो उसको भगवान भी माफ नहीं। जिसका नुकसान हुआ है बूढ़े लोग हैं, 90 साल के, 93 साल के, वहां देखिए मंदिर ही चला गया, मंदिर जो में सोमवार था महिलाएं मर गई। तो मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस हद तक जहाँ तक सुखविंदर जी की बात है, उन्होंने भी नड्डा जी का भी आभार किया और ये कहा है कि मैं नड्डा जी के पास इसलिए आया कि ये हमारी बात सुनते। तो मेरा नम्र निवेदन है कि सुखविंदर जी से भी कि अपने इन लोगों को भी समझिए। अगर सुनते हैं, और इतना कहा है इन्होंने, जितना पैसा और चाहिए आप प्रोजेक्ट भेजिए, हम पैसा दें। अब कुछ लोगों की आदत है मैं, ये मैं की तो खैर नहीं, हम बोलिए क्या तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे? मैंने फूल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बलि राजा जैसे दानी जो 100 मन सोना पर दान करते थे, भगवान ने उनका जो घमंड है उसको तोड़ा था। तो तेरा और मेरा तो क्या घमंड है? हम तो पानी के बुलबुले हैं, ये एक बुलबुला होगा चलेगा। इस वक्त अन्याय किसी से ना करे, हाय पूरी गरीब की नाग बागो सताए, मुई भेड़ की खाल से दो आवाज। जो सफरर है सफरर, उसकी मदद करना बहुत आवश्यक है, इतना। और हमसे प्रयासरत है। और मजाक में एक बात कहता हूँ कि कल एक बात आई थी कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। यार मैंने कहा मैं तो आपको कुछ कॉपी भी भेजता हूँ, तुमने ये बोला इनके पेटों से निकल रहा है। मैं तो अपने धर्म को देख कर, मेरे पास कोई पद नहीं है, फिर भी सोचता हूँ कि इस इलाके की बदौलत मैं कहीं विधानसभा में गया, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया। तो ये मेरा भी दायित्व हुआ है कि आज अपने खर्चा भी करके दिल्ली भी पहुँचूँ और प्रयासरत रहूँ। और जब तक सांस है मैं प्रयासरत रहूँ।